जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। मैं प्रेमेंद्र उपाध्याय। जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा संकट हो, आप संकटों से पूरी तरीके से स्वयं को घिरा हुआ महसूस करें, यानी जब आपको कोई भी रास्ता दिखाई ना दे, जब आपको हमेशा ये लगे कि हम बहुत बुरी तरीके से संकटों में फंस चुके हैं, तब आप यह उपाय अवश्य करें। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज आपके सारे कष्टों को, सारे संकटों को क्षण में दूर कर देंगे। यानी इस उपाय के अतिरिक्त फिर आपको कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब हमारे ऊपर संकट आते हैं तो हमेशा एक श्रृंखला के रूप में आते हैं, एक चैन की तरह आते हैं। यानी एक संकट आकर समाप्त नहीं हो पाता है और दूसरा संकट उसके पीछे चला आता है। हम स्वयं को इतना अधिक कोसने लगते हैं कि हे ईश्वर, क्या हमारी किस्मत में इसी प्रकार से जीवन पर्यंत संकटों को भोगना ही लिखा हुआ है? इस तरीके से तमाम प्रकार के हमारे हृदय में, हमारे मन में विचार आते रहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें एक संकट से निकालते नहीं हैं, और जब हम एक संकट से निकलने का प्रयत्न करते हैं तो उसके अलावा एक दूसरा संकट उसके पीछे चला आता है। यानी हम जितना अधिक संकटों से बचना चाहते हैं, उतना ही अधिक संकट हमें और अधिक घेरते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म होते हैं, जिन कर्मों की सजा हमें इस जन्म में भोगनी पड़ती है, और वही हमारे सामने संकट के रूप में प्रकट हो जाते हैं। माना ये भी जाता है कि जितनी ज़्यादा जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है, उसके जीवन में उतने ही अधिक संकट आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे पाप होते हैं, वह पाप बहुत शीघ्र, अतिशीघ्र आते चले जाते हैं हमारे पूजा के प्रभाव के कारण, और जब हमारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं तो हमारे संकट भी दूर हो जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है। लेकिन यदि आप वास्तविकता में संकटों से घिरे हुए हैं, कोई भी मार्ग, कोई भी रास्ता जब आपको दिखाई ना दे, तो आपको यह उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। जब भी हमारे ऊपर संकट आते हैं तो सबसे पहले हमारी जो मानसिक स्थिति होती है, सबसे ज़्यादा जो संकट होते हैं वह मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। यानी हमारे जो सोचने, समझने की, विचार करने की जो क्षमता होती है, सबसे पहले कोई भी संकट उस सोचने, समझने की, जो विचार की जो क्षमता है, उसी को नष्ट कर देते हैं। यानी हमें अपने मस्तिष्क के द्वारा कोई भी ऐसा विचार या कोई भी ऐसा उपाय या कोई भी ऐसा मार्ग दिखाई नहीं देता है, जिसके द्वारा हम क्या करें, अपने संकटों से उबर पाएँ, अपने संकटों से बाहर निकल पाएँ। जब वास्तविकता में आपके सारे संकट पूरी तरीके से आपको घेर ले, जब पूरी तरीके से आप बिल्कुल परेशान हो चुके, तब निश्चित रूप से आपको यह उपाय करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय आपको हर संकट से बचा लेगा, आपको हर संकट से बाहर निकाल देगा। तो चलिए बात करते हैं आज के इस ब्रह्मास्त्र उपाय के बारे में। इससे पहले हर बार की तरह, यदि आप हमारी YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हृदय से आपका स्वागत करता हूं। प्रसन्न रहिए। एक विनम्र निवेदन और करता हूं कि हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाली जो भी वीडियो हो वह शीघ्र अतिशीघ्र आपके पास पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी का नाम अवश्य लिखें, क्योंकि प्रभु श्री राम जी के नाम से हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं, और जब हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाएं तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो। यानी हर वस्तु आपको प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य प्रभु श्री राम जी का नाम अवश्य लिखें, क्योंकि राम जी के नाम से ही सृष्टि चलती है। तो मित्रों, समस्या कोई भी हो, A to Z कोई भी समस्या हो आपकी, चाहे धन से संबंधित समस्या हो, व्यापार से संबंधित समस्या हो,
गृह घर घर में या गृह क्लेश से संबंधित समस्या हो या बीमारी से संबंधित कोई भी समस्या हो, आप इस उपाय को अवश्य कर लें। तो यह उपाय आपको करना क्या है, कब है? यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना है, क्योंकि हनुमान जी महाराज से संबंधित उपाय है, तो निश्चित रूप से इसे आप शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन कर सकते हैं। ठीक है? तो शनिवार या मंगलवार के दिन आपको हनुमान मंदिर में जाना है तथा मंदिर में जाते समय अपने साथ कुछ वस्तुएं लेकर जाना है, जिन्हें मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। हनुमान मंदिर में जाते समय आप अपने साथ लाल रंग का सवा सवा मीटर कपड़ा बाजार से खरीद कर ले आए, उसे लेकर जाना है। सवा मीटर लाल रंग का कपड़ा, एक सूखा नारियल जटा वाला, जो सूखा नारियल होता है जिसको ऐसे ऐसे करने से जो बजता है, अंदर उसमें जो गोला होता है वो बजता है, वो नारियल लेना है। कलावा या मौली, जिसे कलावा भी कहते हैं और मौली भी कहते हैं, कलावा आपको साथ में लेकर जाना है। और रुपए तो आपके पास रहते ही, सिक्के यानी रुपए भी लेकर जाना है। तो मंगल या शनिवार को आपको क्या करना है कि हनुमान जी के मंदिर में जाना है। जब आप हनुमान जी के मंदिर में पहुंच जाए, इसके बाद हनुमान जी के सामने जब मंदिर में पहुंच जाए, तो आपको करना क्या है कि उस लाल जो कपड़ा आप लेकर गए हैं सवा मीटर, उसमें आपको नारियल रख लेना है। नारियल रखने के बाद उसमें 11 रुपए भी रख लीजिए, क्योंकि दान करना अच्छा माना जाता है, इसलिए उसी में आप 11 रुपए रख लीजिए नारियल के साथ में। और कपड़े को अच्छे से लपेट कर उसे जो मौली है, कलावा है, उससे अच्छी तरीके से बांध दीजिए। बांधने के बाद आप इस कपड़े को जिसमें नारियल बंधा हुआ है, उसे हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ठीक है? हनुमान जी के चरणों में आप अर्पित करने के बाद आप वहीं मंदिर में बैठ जाइए और बैठकर 7 बार या 7 पाठ हनुमान चालीसा के वहीं पर बैठकर आप कीजिए। हनुमान चालीसा के 7 पाठ आप वहीं मंदिर में बैठकर कीजिए। जब 7 पाठ हनुमान जी के पूरे हो जाए, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना यानी कैसे? आपको कहना है कि हे हनुमान जी महाराज, इस दुनिया में आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हैं, यानी जिसका मुझे अपने जीवन में सहारा है। और ये भी कहें कि हे प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, जैसे आपने प्रभु श्री राम जी के सारे कष्टों को दूर किया था, उसी तरीके से आप मेरे जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी संकट हैं, उन संकटों को, जिस प्रकार प्रभु श्री राम जी के संकटों को दूर किया था, उसी तरीके से मेरे संकटों को भी आप दूर कर दीजिए, क्योंकि मैं अब आपकी शरण में आया हूँ। यानी जब आप उनकी शरण में पहुंच जाएंगे, इस तरीके से आप प्रार्थना कीजिए, आप देखना कुछ ही दिनों में आपका भाग्य किस तरीके से करवट लेता है, किस प्रकार से आपकी किस्मत बदलती है। यानी ऐसे किस्मत बदलेगी कि इसकी कल्पना आपने स्वयं कभी ना की होगी। यानी आपने ऐसा कभी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा कि हमारे साथ इतना अच्छा किस प्रकार हो रहा है। ये इतना चमत्कारी उपाय है, आप इस हनुमान जी के उपाय को कीजिए। इसके बाद आपकी जो भी संकट हो, जो भी समस्या हो, आप हनुमान जी के चरणों में उस समस्या को छोड़ कर आ जाइए, फिर आप कुछ मत कीजिए। प्रभु हनुमान जी महाराज हमारे जो देव हैं, जागृत देव हैं कलयुग के, वह आपके सारे कष्टों को, आपके सारी समस्याओं को वो स्वयं ही समाप्त कर देंगे। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार से मित्रों, आज का जो उपाय है, आप इसे जरूर कीजिए, अवश्य कीजिए, क्योंकि यह एक ब्रह्मास्त्र उपाय है। आप उपाय को कीजिए, आपके जो भी संकट होंगे, हनुमान जी महाराज निश्चित रूप से उसे दूर करेंगे। इसी के साथ मित्रों, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज।